हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। मिल चुका है दोस्तों कक्षा 12th का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर, जो कि आपके 21 नवंबर को हिंदी अनिवार्य का होने वाला है। हुबहू पेपर यही आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखें। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको अगले पेपर का नोटिफिकेशन मिल सके। तो 70 का पूर्णांक रहने वाला है और 3 घंटे और 15 मिनट आपको समय मिलेगा। तो पेपर को बिना देरी किए सॉल्व करते हैं। खंड 1 के अंदर आपको पूछे जाने हैं बहुविकल्पी प्रश्न। फर्स्ट पूछा है दोस्तों, सरिस के फूल की तुलना किससे की गई है? किसान से, भिखारी से, अवधूत से या अमलदास से? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, स यानी कि अवधूत से। हजारी प्रसाद द्विवेदी सरिस के फूल की तुलना किससे की गई थी? अवधूत से। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की सेविका भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था विद्यार्थियों? लक्ष्मी। द ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने की संबंधित नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? पाक शास्त्र, रासायनिक शास्त्र या काव्य व्याकरण शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र? स इसका राइट आंसर होगा, व्याकरण शास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है, टेक्स्टमेंट यानी कि टेक्स्टमेंट का हिंदी रूपांतर क्या होगा? वसीयत। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं। क्या लाते हैं दोस्तों? नींद, रोना, कपास, खिलौना? स ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कपास अपने साथ लाते हैं। ये किससे हैं दोस्तों? जन्म से ही अपने साथ लाते हैं, किस चैप्टर से लिया गया है? पतंग। पतंग चैप्टर से लिया गया है। अगला एमसीक्यू है, उषा नामक कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, हरिवंश राय बच्चन, आलोक तन्ना या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो कौन है दोस्तों उषा नामक कविता के लेखक? शमशेर सिंह बहादुर सिंह। और हरिवंश राय बच्चन जो कि उनकी है आत्मकथा। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के हैं बादल राग। और आलोक धनवा जो की पतंग। अगला एमसीक्यू है, मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? पाषाण काल, ताम्र काल, लोहा काल या पूरा पाषाण काल? तो ब ऑप्शन राइट आंसर होगा, ताम्र काल में। अगला क्वेश्चन है, आदर्श रूप में पत्रकारिता किसका प्रतिबिंब है? यथार्थ या वास्तविकता का, बनावटीपन का, कल्पनाओं का, रेखान का या बाह्य आडंबरों का? तो जो आदर्श रूप में पत्रकारिता है वह एक यथार्थ और वास्तविकता का रूप है। अगला क्वेश्चन है, किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? लाइव। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। आगे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। प्रथम है, भाषा को लिखने के लिए जिन लेखक चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? लिपि। याद रखिए दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहते हैं? लिपि। अगला क्वेश्चन है, अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? सरलार्थ। अगला रेगिस्तान पूछा है, लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं, कथन में निहित शब्द शक्ति कहलाता है? कौन सी शब्द शक्ति है दोस्तों?
लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं। यानी कि आपको वाक्य टेढ़ा पूछा है, इसलिए यहाँ पर लक्षणा संधि होगी। अगला रिक्त स्थान है काव्य में शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित चमत्कार कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? विरोधाभासी। अगला रिक्त स्थान है जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए पंक्ति में निहित अलंकार है। तो कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? यहाँ पर आवर्ती बार बार हो रही हैं और इनका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? श्लेष अलंकार। फिर आगे आपको क्वेश्चन 3 के अंदर अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देने हैं इन प्रश्नों के। इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हैं और इनका आंसर आपको करना है। फिर अपठित पद्यांश पूछा जाना है और इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। खंड ब के अंदर चैप्टर से प्रश्न आने वाले हैं। इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय है? यानी कि जो घटनाओं क्रमों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसारण करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। काली मेघा पानी दे पाठ के आधार पर जीवन में त्याग और दान के महत्व को स्पष्ट कीजिए। विप्लव रव से छोटे शोभा पाते पंक्ति में विप्लव रव छोटे ही शोभा पाते से क्या आशय है आपका? तो ये आपको बताना है। मोहनजोदड़ो खुदाई में मिले नगर नियोजन की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। वसंत पाटिल से दोस्ती होने के बाद लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आई? और खंड से के अंदर आपको 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसमें द्विवेदी जी ने शीर्षक के माध्यम से वर्तमान समय की भागदौड़ की भरी संघर्षपूर्ण जीवन को जीने की सीख दी है। इस पर आपको लिखना है। और आगे आपको क्वेश्चन पूछे जाने हैं 1 अंक के, जो कि 6 प्रश्न होंगे। हरिवंश राय बच्चन की किन्हीं 2 काव्य कृतियों के नाम लिखिए। तो 2 काव्य कृतियाँ कौन सी हैं दोस्तों? एक तो है मधुशाला। कौन सी दोस्तों? मधुशाला। और दूसरी हो जाएगी निशा निमंत्रण। याद रखिए दोस्तों ये दोनों। अगला क्वेश्चन है फीचर शब्द का निर्माण लैटिन के किस शब्द से हुआ है? किस शब्द से हुआ दोस्तों? फिक्चरल से, जिसका अर्थ होता है चित्र या फिर पेंटिंग। अगला प्रश्न है यशोधर बाबू ने अपने बच्चों व पत्नी से क्या चाहते थे? वे चाहते थे कि उनका आदर्श यानी कि उनका समाज में उन्हें बड़े लोग माने और उनका पालन करे और वो कहे वही अंतिम निर्णय हो। तो ये वो चाहते थे। अगला प्रश्न है टेलीविज़न कार्यक्रम में प्रसारण का कौन सा तरीका सामाजिक उत्तेजना को जन्म देता है? कौन से मुद्दे जो कि जन्म देते हैं दोस्तों? सामाजिक बदलावों के। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भाषा की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों वर्ण। याद रखिए ये। और इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? ये आगे आप प्रश्न देख सकते हैं। पख्तिन के आ जाने से महादेवी की अधिक देहांती कैसे हो गई? और उषा के पाठ के आधार पर आपको बताना है इसे। ये सभी प्रश्न मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो ये सभी को आप नोट कर लीजिए और फिर आप इनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न हैं PYQ जो कि पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो आपको इन सभी को तैयार करना है और आई होप कि आप परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करें और यह पेपर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो इसको तैयार करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए आप लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।